नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एआई के माध्यम से चाइना कैसे न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल कर सकता है, परमाणु हथियार कैसे तबाही मचाता है। आप लोग जानते हैं दुनिया के उनके विकास के साथ ही 1945 में देख लिया गया था। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया था तो वह दुनिया में परमाणु बमों के इस्तेमाल का इकलौता वाकया था। बात दशकों के बाद देखा जाए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत समेत कई देशों ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पा ली है। छोटे छोटे संघर्षों के बाद भी परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा बरकरार रहता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, जो एआई का जमाना है। अमेरिका, चीन समेत कई देश एआई के सैन्य इस्तेमाल पर प्रयोग कर रहे हैं। एआई के आने के बाद और भी चीजें सरलता के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। बात यहां तक बढ़ी है कि अब एआई के जरिए परमाणु हथियार कंट्रोल किए जाने का खतरा पैदा हो गया है और चाइना ऐसे कार्य करने वाला भी है। चाइना समेत और भी देश हैं जो इस और मतलब ये कार्य कर सकते हैं। इसी खतरे को कम करने के लिए दुनिया के 60 देश पिछले दिनों साउथ कोरिया में जमा हुए हैं। जो दक्षिण कोरिया में दुनिया के 60 देश पिछले दिनों से साउथ कोरिया गए थे, उनका लक्ष्य यह घोषित करना था कि परमाणु हथियारों का नियंत्रण इंसानों के हाथों में ही रहेगा, एआई के नहीं। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश इस समझौते में शामिल हैं। जो देश वहां पर गए थे उनका कहना था कि जो एआई का जमाना है तो एआई के हाथों न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल ना किया जाए या इंसानों के द्वारा ही कंट्रोल हो। लेकिन इस घोषणा और कार्यक्रम से चीन जैसे बड़े देश ने खुद को अलग रखा। रूस को यूक्रेन युद्ध के चलते नहीं शामिल किया गया। लेकिन चाइना का रवैया क्या है? चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है। चीन बार बार एआई के न्यूक्लियर कंट्रोल से करता रहा है इनकार। जो साउथ कोरियाई राजधानी सियोल में जो समिट बुलाई गई थी उसमें 100 देशों का न्योता दिया गया था। करीब 60 देश आए थे। इन देशों में ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन को मंजूरी दी गई है। इसमें घोषित किया गया, जो ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन को मंजूरी दी गई है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, साउथ कोरिया में दी गई है। करंट अफेयर पे पूछा जा सकता है। जो परमाणु हथियारों के उपयोग में संबंधित सभी कार्यों के लिए मानवीय नियंत्रण और भागीदारी बनाए रखने की आवश्यक है। यह घोषणा एक गैर बाध्यकारी समझौता है। आरईएम समिट एक ऐसे वक्त हुई है जब चीन ने बार बार परमाणु हथियारों पर एआई के नियंत्रण की संभावना को खारिज करने से इनकार कर दिया था। आप लोग ये नोट करिएगा, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में जो रिस्पॉन्सिबल एआई इन द मिलिट्री डोमेन का जो समिट बुलाई गई है, इसमें 100 देशों का न्योता गया था, जिसमें ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन को मंजूरी दी गई है, जिसमें करीबन 60 देश आए थे। आप लोग इसे जरूर नोट करिएगा। एआई के मिलिट्री यूज का ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन क्या है? सियोल में इस साल जो समिट का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ था, पहले एडिशन में करीब 100 देशों ने भाग लिया था और इस साल की घोषणा में यह स्वीकार किया गया कि सैन्य क्षेत्र में एआई के विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए देशों को अभी लंबा रास्ता तय करना है। और एएफपी के अनुसार घोषणा पत्र में परमाणु हथियारों पर एआई के नियंत्रण को रोकने की बात कही गई थी, लेकिन उल्लंघन की स्थिति में किसी प्रतिबंध या दंड प्रावधान नहीं किया गया था। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एआई है, कितना खतरनाक हो सकता है आप लोग जानते हैं। बहुत ही खतरनाक है। दूसरों के आवाज को चेंज कर सकता है, इतनी ज्यादा क्षमता रखता है एआई। तो इसलिए सियोल में फिर से यह समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें जो पहला एडिशन हुआ था इसमें 100 देशों ने भाग लिया था, लेकिन जब दूसरा एडिशन हुआ इसमें 60 देशों ने भाग लिया। तो आप सोच सकते हैं एआई के माध्यम से देश अपने क्रियाओं को क्रियान्वयन करने वाले हैं। तो इस हिसाब से जो एआई है, एआई से चाइना खुद को, एआई का सबसे घातक इस्तेमाल चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों पर एआई के नियंत्रण की संभावना को खारिज करता रहा है। अभी तक दुनिया भर में सेनाएं एआई का इस्तेमाल निगरानी, सर्विलांस और एनालिसिस के लिए करती आई हैं। इस बात पर आम सहमति सी रही है कि परमाणु हथियार दागने का फैसला हमेशा इंसानों के हाथ में रहना चाहिए। और ये बात जरूरी है, अगर एआई के हाथों में अगर न्यूक्लियर पावर को सौंप दिया जाता है तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। इस हिसाब से यह जो एआई का इस्तेमाल ना हो परमाणु में और इसका नियंत्रण सिर्फ इंसान के हाथों में ही हो। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी योजना है कि भविष्य में एआई का उपयोग लक्ष्य चुनने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश देश अभी भी इस बात पर सहमत है कि लॉन्च का फैसला निर्णय मनुष्यों के हाथों में होना चाहिए। लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। चीन ऐसा नहीं करना चाहता। जून में व्हाइट हाउस ने कहा था चीन ने परमाणु हथियारों के लॉन्च कंट्रोल करने में एआई की भूमिका को सीमित करने के अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। जो व्हाइट हाउस है, अमेरिका ने जब
प्रस्ताव दिया था कि एआई को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इंसान को करना चाहिए, लेकिन चाइना जो है उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। चाइना एडवांस टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे बढ़ते जा रहा है। अगर एआई को सब कुछ सौंप दिया जाएगा तो आप लोग सोच सकते हैं इसका परिणाम क्या हो सकता है। एआई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी संभव है। साथ में चीन किस तरह से परमाणु हथियारों के साथ एआई का इस्तेमाल करेगा यह अभी साफ नहीं हुआ है। एसआईपीआरआई का अनुमान है कि चीन के पास 500 परमाणु हथियार है और वह इनका जखीरा लगातार बढ़ा रहा है। चीन लगातार इनकी संख्या बढ़ाता जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, 5580 है, और वह इस घोषणा में शामिल नहीं रहा है। रूस जब सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था तब वहां डेड हैंड नाम का एक ऑटोनॉमस सिस्टम था। इसके पीछे विचार यह है, अगर देश के शीर्ष नेताओं की हत्या हो जाती है या किसी वजह से वे सक्षम नहीं रहते हैं तो उस हाल में ऑटोनॉमस सिस्टम खुद ब खुद परमाणु हथियार लॉन्च कर देगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अब भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। जो ऑटोनॉमस सिस्टम है, अगर किसी भी नेता की हत्या हो जाती है तो ऑटोनॉमस सिस्टम में तो उस हाल में ऑटोनॉमस सिस्टम खुद ब खुद परमाणु हथियार लॉन्च कर देगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भी इस सिस्टम का इस्तेमाल लगातार करता रहा है। तो एआई हिस्सा देखा जाए, एआई बहुत ही खतरनाक है। और साथ में 26 सितंबर 1983 को सोवियत संघ के चेतावनी सिस्टम ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका से एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल दाई गई है। और उस वक्त कमांड सेंटर में बैठे सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस के इंजीनियर स्टेनिस पेट्रोव को शक हुआ था कि कहीं वह फॉल्स अलार्म तो नहीं। उन्होंने तय किया कि जब दूसरा सबूत पुष्टि नहीं करता तो यह मिसाइल हमला तो वे शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी नहीं देंगे। पेट्रोव के उस फैसले को अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के खिलाफ जवाबी परमाणु हमले को रोकने के रूप में देखा जाता है। अगर पेट्रोव ने खुद को नहीं रोका होता तो शायद पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध हो सकता था। और बाद में जांच से पता चला कि वह सिस्टम वास्तव में बहुत ही खराब था। जब जांच हुई तो सिस्टम को खराब पाया गया था। अगर उस समय सोवियत रूस ने ठान लिया होता तो बहुत बड़ा विनाश होने कगार पे उस समय था। तो चाइना है जो समिट बैठाई गई है दक्षिण कोरिया पे, उसमें चाइना हिस्सा नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया है चाइना। और साथ में जो व्हाइट हाउस में जो प्रस्ताव लाया था अमेरिका के प्रस्ताव को चाइना खारिज कर दिया था। एआई के माध्यम से चाइना नियंत्रित करने वाला है और उसका जो नियंत्रण है काफी ज्यादा आसानी से देखा जाए तो चाइना हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है और वह हमेशा बढ़ता भी रहता है। तो इसलिए हम देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना को कोई नहीं रोक पाएगा। चाइना जो फैसला ले लिया है चाइना करेगा। अगर मिलकर उसका सामना करते हैं तभी चीजें पॉसिबिलिटी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बातें कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 फोड़ दीजिए इस साल।